नमस्ते। तो अब प्रस्तुत है अगला भाग। हमने इससे पहले भाग में देखा था, शायद 38वां था वो, कि एक ब्राह्मण कुमार आ गया था द्रौपदी के स्वयंवर में। तो उसके आगे का ये है। उस ब्राह्मण कुमार ने शिव धनुष कर्ण की तरह ही एक हाथ से उठा लिया। इस घटना से क्षण भर पहले कर्ण का, उस तेजस्वी वीर का जो अपमान हुआ था, वह अब किसी के भी ध्यान में नहीं रहा। सबने पुनः तालियों की वर्षा कर उस नए प्रतिद्वंद्वी को प्रोत्साहन दिया। उस ब्राह्मण कुमार ने मुख मोड़कर श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। मुझको उन सभी पर आक्रोश आया। पहले उसने जब बैठिए कहा था, तभी सब राजा आसनों पर बैठे थे। कर्ण तो उसके पैरों की ओर देखता हुआ बहुत देर तक चुप रहा था, और अब यह ब्राह्मण कुमार भी उसी ओर देख रहा था। क्यों? आखिर ये सब कृष्ण को क्या समझते हैं? मैंने अपना आसन उद्वेगवश एकदम विपरीत दिशा की ओर मोड़ लिया। उस समय मेरी इच्छा हुई कि श्री कृष्ण, वह ब्राह्मण कुमार और उस मंडप में मूर्खों की तरह तालियां पीटने वाले प्रेक्षक, इनमें से कोई भी मेरी आंखों के सम्मुख न रहे। आसन फिराते हुए ही मेरे पीछे बैठा हुआ शिशुपाल मेरे सम्मुख आ गया। वह आश्चर्य से मेरी ओर देख ही रहा था, इतने में प्रचंड कोलाहल मच उठा। वह देखो, उस ब्राह्मण कुमार ने मत्स्यभेद कर दिया। विगत 2 घड़ियों से घटनाओं के उलझे धागे बुनने वाला यह मत्स्य यंत्र अब शांत हो गया है। धन्य है वह ब्राह्मण कुमार। कौन है वह? कहाँ का है? मैंने तत्क्षण मुड़कर देखा। सरोवर के किनारे भगवा वस्त्र पहने हुए वह तरुण छाती फुलाए खड़ा था। उसने मछली की आंख अचूक भेद दी थी। कौन था वह? अब तक चुप क्यों था? मैं मन रूपी घोड़े पर प्रश्नों के कशाघात करने लगा था। पाषाण के चबूतरे से उतरती हुई साक्षात आकाश कन्या प्रतीत होने वाली द्रौपदी सिर झुकाए सलज्ज भाव से उस ब्राह्मण कुमार के पास आई, और क्षण भर के लिए उसकी ओर देखकर उसने हाथों की धवल कमलों की वरमाला एकदम उस ब्राह्मण कुमार के गले में डाल दी। ठीक उसी समय सूर्य अस्तंगत हुआ। संध्या की भयानक धूमिल छाया चारों ओर फैल गई। स्वयंवर हो चुका था। सब लोग लौटने के लिए उठ रहे थे, परंतु मेरे पीछे से शिशुपाल दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया, हम इस स्वयंवर को मान्यता नहीं देते। सभी क्षत्रियों की उपस्थिति में संध्या करने वाला एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कन्या का वरण कर ले, यह हम सभी का घोर अपमान है। मैं यह कदापि सहन नहीं करूँगा, भले ही प्राण चले जाएं। प्रण में पराजित सभी राजाओं ने उसकी विस्फोटक गर्जना का समर्थन किया। सभी ने अपने अपने शस्त्र संभाल लिए। मैंने भी गदा उठा ली। स्वयंवर का मंडप दूसरे ही क्षण समरांगण में बदल गया। सभी व्यक्तियों ने उस ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण कर दिया। वह हाथ में लिए हुए शिव धनुष चढ़ाकर असंख्य बाण छोड़ने लगा। सभी व्यक्ति उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। इतने में ही अचानक घोर ध्वनि हुई। भगवा अंगोछा पहने एक अन्य ब्राह्मण कुमार, साक्षात पर्वत जैसा, दांत किटकिटाता हुआ सब पर टूट पड़ा। उसको देखते ही मुझको ऐसा लगा कि मेरी हृदय गति कहीं रुक न जाए। जिसके साथ 6 घंटों तक मैं गदा खेला था, वही भीम वस्त्र बदलकर और दाढ़ी बढ़ाकर यहाँ आ गया था। वह कैसे आ गया? वह जीवित कैसे हुआ? पुरोचन के लाक्षागृह ने फिर किसे जलाया? सन और बलवज की घास को जलाया या युवराज दुर्योधन की आशाओं को? सदा के अभ्यास अनुसार मैंने अपना हाथ बाईं भुजा में बंधी हुई चांदी की डिबिया पर फिराने के लिए उठाया, लेकिन उसी समय न जाने कहाँ से एक बस्तिक बाण सूं करता हुआ आया और ठीक मेरी भुजा में घुस गया। उसके फल से वह डिबिया छिटक कर कहीं नीचे गिर पड़ी। फिर न जाने किसके किसके पैर उस पर पड़े होंगे। भुजा में लगा बाण निकालने के लिए मैंने उसका पुच्छ भाग हाथ से खींचा। मुझको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बस्तिक बाण था। उसका फल मेरी भुजा में ज्यों का त्यों गड़ा हुआ था। जैसे तैसे स्वयं को संभाल कर मैं उस कोलाहल से बाहर जाने लगा। भीम मेरी ओर गुर्राकर देखता हुआ चिल्ला रहा था, लेकिन उसके आसपास शल्य, सुदामन, शिशुपाल, जरासंध, सुषेण आदि का घेरा था। मत्स्यभेद करने वाला अर्जुन सरोवर के किनारे द्रौपदी के पास किसी को भी फटकने नहीं दे रहा था। वर्षा ऋतु में जैसे मेघों के जल की धाराएं गिरती हैं, वैसे ही शिव धनुष से वह निरंतर बाण वर्षा कर रहा था। उसके असंख्य बाणों से ऊपर की छत बहुत पहले ही छिद्रमय हो गई थी।
बड़ी कठिनाई से मैं उस कोलाहल से बाहर आया। सभी राजा उठकर युद्ध करने लग गए थे, इसलिए जहाँ आसन रखा हुआ था वह भाग एकदम रिक्त हो गया था। युवराज धृष्टद्युम्न और उसके पिता दोनों सबसे शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। आसनों की विशाल पंक्ति में दूर एक आसन पर बैठा हुआ कर्ण मुझको दिखाई दिया। मैंने उसके पास जाकर कहा कि कर्ण, अर्जुन जीवित है। उसी ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता है। मंडप में वह किसी को भी पास नहीं फटकने दे रहा। घनघोर युद्ध छिड़ गया है। शरीर पर सूखी लकड़ी का टुकड़ा मात्र गिरने से जैसे कोई चपल से गरजता है, वैसे ही वह तत्क्षण उठ खड़ा हुआ। अर्जुन, 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 तो आज उसे अच्छी तरह दिखा दूंगा कि इच्छा करने पर एक सूतपुत्र भी उसके सामने ही एक राजकन्या को उठा ले जा सकता है। अब कर्ण और अर्जुन दोनों फिर बहुत युद्ध करने लगे। भीम और शल्य भी आपस में लड़ रहे थे। वह स्वयंवर का मंडप ध्वस्त समरांगण में बदल गया। अंत में कोई कुछ समझ पाए उसके पहले ही युद्ध रुक गया। सबने दोनों की ओर आश्चर्य से देखा। बाणों के ढेर पर हाथ उठाए हुए दोनों के बीच श्री कृष्ण खड़े थे। दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने शांत और धीमे स्वर में हंसते हुए बोले, कर्ण, अर्जुन, ठहरो। अरे इतना समय तो पांचालों को दो कि तुम लोगों के लिए युद्ध के लिए वे बाण तैयार कर सकें। शास्त्रागार के बाण अब समाप्त हो गए हैं। वह एक बार फिर हंसा और पीतांबर पर पड़े हुए नीले उत्तरीय को संवारता हुआ पांचालों के राजभवन से एकदम चला गया। कर्ण और अर्जुन ने चौंक कर अपने अपने तरकसों में हाथ डाला। उनके हाथ में एक भी बाण नहीं आया। विवश होकर अर्जुन ने हाथ में लगा शिवधनुष नीचे फेंक दिया। द्रौपदी की वरमाला उस धनुष के नीचे आ गई थी। उसके धवल कमल पुष्प कुचलकर चूर चूर हो गए। कर्ण भी पीछे लौटा। मैंने स्वेद से तर उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन का सामना करने वाला एक वीर तो अपने पास है ही, यह प्रतीति ही मुझको आनंदित कर रही थी और धैर्य प्रदान कर रही थी। इतने में अश्वत्थामा दौड़ते हुए आया। अंगराज, इस घनघोर युद्ध में एक बड़ी ही अप्रिय घटना हो गई है। तुम्हारी सहायता को दौड़ा हुआ तुम्हारा पुत्र, और वह रुक गया। कहाँ है सुदामन? अश्वत्थामन, तुम चुप क्यों हो गए? उसने सिर को झटक कर अश्वत्थामा को झकझोरते हुए पूछा। अपने पुत्र को ढूंढते हुए उसके नेत्र अंगारे की तरह धधक रहे थे। तुम्हारा वह पुत्र चिर विश्रांति ले रहा है अंगराज। बाणों के ढेर में पड़े हुए सुदामन के शव की ओर उंगली उठाते हुए अश्वत्थामा भर्राए कंठ से बोला, सुदामन। सिर उठाकर पुकार का उत्तर न देने वाले अपने पुत्र को जोर से पुकारता हुआ सबको वहीं छोड़कर वह अपने पुत्र के शव की ओर दौड़ा। उसके पैरों के पास ही द्रौपदी के हाथ में लगी वरमाला पड़ी हुई थी। उसने क्रुद्ध होकर उसे पैर से ठोकर मारी। दूसरे ही क्षण घुटने टेककर अपने प्रिय पुत्र का निष्प्राण शरीर अपने हाथ में लेकर क्षण भर पहले सिंह की तरह गरजते हुए युद्ध करने वाला कर्ण पुत्र शोक से सिसकने लगा। कंधे पर हाथ रखकर अश्वत्थामा जैसे तैसे उसको मंडप से बाहर ले आया। भिन्न भिन्न प्रकार की 3 भावनाओं के प्रहार उसके मन पर एक ही समय हुए, अपमान, विजय वंचना और पुत्र वियोग। मेरा संकेत पाते ही हमारे सेवकों ने सुदामन की मृतदेह को उठा लिया। कर्णपुत्र ने हस्तिनापुर में जन्म लिया था और पांचालों के राज्य में उसने अपने पिता की सहायता के लिए दौड़ते हुए अंतिम सांस ली थी। नगर छोड़ते समय गंगा के तट पर उसकी पार्थिव देह का अग्नि संस्कार करते समय जो नीरव शांति फैली हुई थी, वह जीवन में मैं कभी नहीं भूलूंगा। गंगा की लहरें बार बार कह रही थी, कर्ण, तेरा पुत्र चला गया। पुत्र वियोग कैसा होता है, यह उस अर्जुन को उसके पुत्रवत द्वारा दिखा दे। अत्यंत धैर्यपूर्वक अंगराज ने हाथ में लिए मशाल से चिता में अग्नि दी। उस चिता की आकाश को छूने वाली लपटों का विद्रूप प्रतिबिंब गंगा की चंचल लहरों पर लंबे आकार में पड़ रहा था। सुदामन को अग्नि को अर्पित कर खिन्न मन से हमने कांपिल्य नगर छोड़ दिया। उस काली रात में ही हम हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन मेरा मन किसी बात में नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे दांत किटकिटाता हुआ अर्जुन मुझ पर ही टूट रहा हो।
मैं अश्वत्थामा के तत्वज्ञान की कड़ियाँ जीवन से मिलाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वे मिल ही नहीं रही थी। उसका कहना था, जीवन मन के असंख्य धागों के वस्त्र की एक ऐसी गांठ है जो जिसकी है उसी को स्वयं खोलनी पड़ती है। मेरा मन इस कथन की एक भी कल्पना को मानने को तैयार नहीं था। पहली बात तो यह है कि मन वस्त्र की तरह होता, यह मेरी समझ में नहीं आता था। मुझको तो वह शस्त्र की तरह लगता था, गदा की तरह। अपने मंडल की रक्षा में गदा किसी को आने देती है क्या? मानव का मन भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक का जीवन क्षेत्र भिन्न होता है। इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति केंद्र में स्थित रहता है और अपने विचारों की गदा लेकर वह अपने जीवन के चारों ओर गर फिराता रहता है। एक बात और हुई थी जिसके संबंध में मेरा विचार है कि मेरा भाग्य बलवान था। द्रौपदी के द्वारा कर्ण का अपमान, समस्त वीरों के सम्मुख यह दुर्बुद्धि ईश्वर ने ही उसे दी थी। अब कर्ण को उसके उस अपमान की निरंतर स्मृति कराकर मैं उस शक्तिशाली वीर के पुरुषार्थ को निरंतर जगाता रहूँगा और अवसर मिलते ही कर्ण द्रौपदी से प्रतिशोध लेगा। वह यद्यपि इस समय भी मेरा दाया हाथ बना हुआ था, तथापि मुझको विश्वास था कि एक दिन पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। इस समस्त उथल पुथल में एक अत्यंत अप्रिय घटना भूली नहीं जा सकती। स्वयंवर के बाद हुए युद्ध में अर्जुन ने कर्ण के पुत्र को, सुदामन को, अपने अमोघ बाणों से छिन्न विच्छिन्न कर दिया था। कुछ बाण तो उसके किशोर और युवा मुखमंडल में भी घुस गए थे। उस वीर पुत्र ने इस संसार को अभी देखा ही कितना था। उसकी मृत्यु का समर्थन कर अर्जुन को वीर कौन कहेगा? अब यदि कर्ण ने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा भी कर ली तो इससे वह आतताई नहीं कहा जा सकेगा। केवल आदर्श वचनों से ही नीति के नियम नहीं बना करते, वे जीवन के जीते जागते अनुभव से भी बना करते हैं। तो धन्यवाद। अब शेष अगले अध्याय में। अगर आपको ये सुनना अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट भी